वेलकम टू ब्रांडेड लाट हाउस। मैं हूं आपका अपना हाफिज़ मुज़म्मिल हसन और आज आपके सामने असली ब्रांडेड कपड़े की पहचान के ऊपर दूसरी वीडियो बना रहे हैं, दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने तकरीबन 5 पॉइंट्स आपको बताए थे जो बहुत ही अहम और बहुत ही यूनिक थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पहले किसी ने भी इस तरह डिटेल के साथ नहीं समझाए। तो दूसरी वीडियो में भी आपको 5 मज़ीद पॉइंट्स समझाएंगे और टोटल तकरीबन 19-20 पॉइंट्स हैं। ये 4 वीडियोस में हम मुकम्मल कवर करेंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उनसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा हुआ होगा, उधर से भी देख लें और इधर ऊपर आई बटन पे सिंगल क्लिक के साथ आप वो वीडियो पहले वाली चेक कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे पॉइंट्स थे वो 5 पॉइंट्स मैं आपको मज़ीद दोबारा दोहरा देता हूँ कि पहला पॉइंट था रंग, कपड़े का कलर स्कीमिंग चेक करनी होती है। दूसरे नंबर पे उसकी किनारी चेक करनी है। तीसरे नंबर पे धागा और चौथे नंबर पे धागे का आपस का दरमियानी फ़ासला और 5वें नंबर पे कपड़े की मजबूती। ये हमने 5 पॉइंट जो है पिछली वीडियो में बताए थे कि ओरिजिनल असली ब्रांडेड कपड़े की पहचान इन 5 पॉइंट्स के ज़रिए आप कर सकते हैं और बहुत ही तफसील के साथ समझाया था। आज आपको मज़ीद जो 5 पॉइंट समझा रहे हैं वो हैं स्टैम्प, जो कि बहुत ही फेमस एक अलामत समझी जाती है, लेकिन वो अलामत है नहीं, आपको इंशाल्लाह अभी बताएंगे। नंबर 1 पे है जी स्टैम्प, दूसरे नंबर पे है पैकिंग, तीसरे नंबर पे है कॉपी, फ़र्स्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, सेकंड वगैरह, रेप्लिका की अक़साम। उसके बाद 9वें नंबर पे है जो 2 नंबर रेप्लिका होती है, वो भी आपको बताऊंगा उसकी पहचान कैसे करनी है। और 10वें नंबर पे है उसकी जगह, कि किस जगह से ख़रीदा जाए, कौन सी जगह सिलेक्ट की जाए। तो ये आपको 5 पॉइंट इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। तो आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है स्टैम्प में आपको 4-5 बातें इंशाल्लाह समझाऊंगा। सबसे पहली बात है कि जो भी किसी भी ब्रांड का जो भी सूट होता है, जो प्रिंटिंग प्रोसेस से निकला होता है, यानी कि उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई होती है, तो उसमें स्टैम्प भी होगी। और अगर किसी ओरिजिनल ब्रांड के कपड़े में प्रिंट वगैरह नहीं हुआ या ब्लॉक प्रिंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल सादा कपड़ा है, तो उसके ऊपर स्टैम्प मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो वो भी असली ही कपड़ा होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक बिल्कुल मेन पॉइंट समझाता हूँ कि स्टैम्प जो है ना, स्टैम्प वो असली ब्रांडेड कपड़े की पहचान नहीं है अगर हम नहीं जानते तब, और अगर हमें पहचान है तब ये स्टैम्प से हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रिंटिंग अच्छी होगी तो स्टैम्प भी आपको अच्छी मिलेगी, बेहतरीन नीट एंड क्लीन होगी। अगर प्रिंटिंग रोटरी प्रिंट जो पुराना तर्ज था, जो रोल के ऊपर प्रिंट होती थी, तो अगर वो उस तरह की प्रिंटिंग हुई हुई है जैसे खाड़ी में होती है, वर्दा, वो शायद आजकल कुछ वर्दा के कुछ मसाइल चल रहे हैं और वर्दा की प्रिंटिंग होती है, और कुछ ब्रांड्स मज़ीद भी करते हैं इसके ऊपर काम। तो रोटरी जो प्रिंट होती है उसमें जो स्टैम्प होती है वो भी बद्दी सी होती है, उसकी प्रिंटिंग भी बद्दी होती है। और जो डिजिटल प्रिंट होती है उसकी स्टैम्प भी बहुत उम्दा होती है और उसकी प्रिंटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि जिसके ऊपर स्टैम्प बिल्कुल वाज़ेह होगी वो ओरिजिनल होगा, जिसकी स्टैम्प थोड़ी बद्दी या इस तरह की होगी तो वो ओरिजिनल नहीं होगा। तो ऐसी बात भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जिसकी प्रिंटिंग मुनासिब सी हुई होती है उसके ऊपर स्टैम्प भी मुनासिब होती है, उसकी क्रिएट नहीं होती। और जिसके ऊपर स्टैम्प, जिसकी प्रिंटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, उसकी स्टैम्प भी बहुत नीट एंड क्लीन होती है। तो इसमें आपने एक और मज़ीद बात जो है बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन करनी है, फुल मुतवज्जे होकर बैठ जाए। मैं तो कहता हूँ कि कलम कागज़ जो है वो आप साथ में ले लें, जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं अपनी याद दहानी के लिए, तो आप भी बहुत बेहतरीन तरीके के साथ सारी डेफिनेशन जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप वहाँ पे लिख लें। कम से कम जो ख़ास पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लिख लें कि स्टैम्प की जो ओरिजिनल ब्रांड होते हैं ना, उनके स्टैम्प की जगह बिल्कुल हमेशा एक ही रहती है। मसलन बिन सईद जो है उसकी जो शर्ट के ऊपर जो स्टैम्प होगी ना, वो फ्रंट का हिस्सा अलग होता है, बैक का हिस्सा अलग होता है, बाजू अलग होते हैं। तो बैक और बाजू के दरमियान में जो कटिंग वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे बिन सईद की स्टैम्प होती है। गुल अहमद की भी उसी जगह पे होती है, बुनैंजा की एक साइड पे होती है बॉर्डर के साथ। तो हर ब्रांड की जो अपनी जगह होती है ना स्टैम्प की, वो मुनफरिद होती है, अलग होती है। और अगर आप कहीं देख लें कि उस जगह से हट के कहीं पे उसकी स्टैम्प है, दुपट्टे के ऊपर भी उनका एक ख़ास तरीका होता है, हर ब्रांड का अलग होता है। तो आप अगर किसी जगह पे देख लें कि जिस तरह आपने पहले ओरिजिनल ब्रांड्स के ऊपर स्टैम्प देखी हुई हैं, अगर किसी जगह पे आप देखें कि कपड़ा अच्छा है, ठीक है, पैकिंग बहुत उम्दा लग रही है, आपको हर चीज़ ओरिजिनल की तरह ही महसूस हो रही है, तब आपने उसकी स्टैम्प देखनी है।
कि स्टैंप की जगह क्या है। अगर स्टैंप की जगह भी सेम होगी तो उसके ओरिजिनल होने के चांस ज़्यादा होंगे, और अगर उसकी स्टैंप की जगह कोई तब्दील होगी तो उसके ओरिजिनल होने के चांस कम होंगे। एक ये बात है। दूसरी बात स्टैंप के अंदर जो याद दहानी करने वाली है वो ये है कि स्टैंप की जो उसका जो साइज़ होता है वो भी हमेशा एक ही रहता है। जो इसमें आते हैं ना रेप्लिका वगैरह, जो फर्स्ट कापियाँ तैयार करते हैं या जो बिल्कुल लो क्वालिटी की कापी भी तैयार करते हैं ना, उनके ऊपर ये होता है कि स्टैंप का जो साइज़ होता है वो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी उसकी जगह कोई होती है, कभी कोई होती है, और कभी उनका रंग भी तब्दील होता है। ओरिजिनल ब्रांड्स जो होते हैं ना, उनका अमूमन रंग एक ही रहता है। हाँ, अलबत्ता खाड़ी के ऊपर या कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनके ऊपर ब्लॉक प्रिंट वाले जो सूट होते हैं उनके स्टैम्प का कुछ फ़र्क होता है। लेकिन आपने जो सिंपल सी बात है नशीन करनी है वो ये है कि एक तो स्टैम्प का साइज़ बिल्कुल एक सेम होता है, किसी भी ब्रांड का जो भी साइज़ है वो हर जगह पे वही रहेगा। दूसरे नंबर पे उसकी जो जगह है वो भी हमेशा सेम ही रहेगी, वो कभी तब्दील नहीं होती। ठीक है। सातवां जो पॉइंट है वो है पैकिंग। पैकिंग में आपको एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि जो ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं ना, वो अगर किसी एक शॉप पे पड़े हों, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 जितने भी ब्रांड्स पड़े हों, उन सब की ब्रांड्स की अपनी जो पैकिंग होती है वो सब की अलग अलग होती है। आप अगर शुरू में नए हैं तो आप सिर्फ ये चेक करें कि किसी वीडियो में आप देख रहे हैं, कोई आदमी वीडियो में दिखा रहा है आपको 2-3 ब्रांड्स इकट्ठे, या आप किसी शॉप पे ख़ुद चल के गए हैं, आपने देखा है कि 2-3 ब्रांड्स इकट्ठे हैं और उसमें पैकिंग जो है वो एक जैसी है, वो अलग अलग तरह की नहीं है, एक जैसी पैकिंग है। एक ही तरह की पैकिंग वाले जो 2-3 उनके पास ब्रांड्स होंगे ना, उनसे आपने पूछना है कि इन सब का रेट क्या है, तो यकीनन उन सब का रेट भी एक ही होगा, क्योंकि एक स्टफ़ लगा होता है, 3-4 ब्रांड्स के जो डिज़ाइन होता है वो इकट्ठे करके ना सबका अलग अलग वॉल्यूम बना देते हैं, वो सब की एक ही जैसी पैकिंग कर देते हैं, क्योंकि वो एक ही रेट होता है, एक ही रेट वाली चीज़ होती है, और उसकी पैकिंग भी एक तरह की होती है। उसके जो इल्ले कार्ड होते हैं उनका मेयार भी एक तरह का होता है, उनका स्टाइल भी एक तरह का होता है, और उसमें जो कपड़ा होता है उसका वज़न भी एक ही जैसा होता है। तो इस तरह आपने देखना है कि अगर उनकी पैकिंग एक जैसी है तो यकीनन वो कॉपी होगी, और अगर 2-3 ब्रांड्स की भी आपस में उनकी पैकिंग का फ़र्क है तो वो कॉपी नहीं होगी। एक और बात, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे आप ब्रांडेड माल ख़रीद रहे हो, आप ओरिजिनल समझ रहे हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें दुश्वारी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, यानी अगर आपको किसी चीज़ में दुश्वारी हो रही हो, किसी चीज़ में पहचान मुश्किल हो रही हो, तो आप उनका फ़ोटो वगैरह या कुछ ना कुछ उसके सैम्पल्स वगैरह हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह उसके बारे में फ्री में बताएंगे कि इसमें क्या क्या नुक्स हैं और ये ओरिजिनल हो सकता है या नहीं हो सकता। आप व्हाट्सएप पे हमारे नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करें, और टाइम जो है वो याद रखें कि हमारी जो शॉप का टाइम है वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक है। इसके अलावा भी अगर किसी तरह का मशवरा चाहिए हो, किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए हर वक्त हाज़िर हैं। 8वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है रेप्लिका यानी कॉपी की अक़साम। कॉपी की अक़साम में आपको मैं 2 किस्में सिर्फ बयान करता हूँ फ़िलवक्त, जो बहुत अहम हैं। एक तो जो मैन्युफैक्चरर हैं फैसलाबाद वगैरह के, जो रेप्लिका तैयार कर रहे हैं, उनकी स्टैंप के साथ होता है, उनका इल्ले कार्ड होता है ना, उसके ऊपर उनका मोनो लगा होता है, उनकी स्टैंप लगी होती है। और दूसरी जो कॉपी की किस्म होती है वो उनकी स्टैंप के बग़ैर होती है। तो जो स्टैंप वाली कॉपी होती है उसको पहचानना तो बहुत आसान है, उनकी पैकिंग भी टोटल एक तरह की होती है, और उसके ऊपर जो ओरिजिनल ब्रांड का ठप्पा भी लगा होता है, और ओरिजिनल ब्रांड का जो असली शूटिंग वाला उनका फ़ोटो होता है वो भी लगा होता है। सारा कुछ ओरिजिनल ब्रांड की तरह लगा होता है, लेकिन एक कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठप्पा लगा होता है, फ़लाँ कलेक्शन। ये वकीला वाली गली में सारे रेप्लिका तैयार कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो 5-6 लोग हैं जो सरफ़हरिस्त हैं जो बहुत अच्छी रेप्लिका तैयार करते हैं, उसके अलावा बाकी सारे लोकल माल तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो सबसे अहम बात है, जो उसकी खसूसियत है वो ये है कि उनके ऊपर स्टैंप लगी होती है, कपड़े के ऊपर नहीं लगी होती, उस जो इल्ले कार्ड होता है उसके ऊपर बाहर लगी होती है, उनका मोनो लगा होता है कि ये फ़लाँ आदमी ने मैन्युफैक्चर किया है, कि ब्रांड नहीं है, उसकी कॉपी है, ब्रांड का जो डिज़ाइन कॉपी किया गया है, कपड़ा फ़लाँ मैन्युफैक्चर ने लगाया हुआ है। रेप्लिका की अक़साम में जो दूसरी किस्म है वो है मैन्युफैक्चरर की स्टैंप के बगैर वाला जो स्टॉक होता है, जिसके इल्ले कार्ड के ऊपर मैन्युफैक्चरर का ठप्पा नहीं लगा होता, मैन्युफैक्चरर की उसका मोनो लोगो नहीं लगा होता, उसको सेम एज़ ओरिजिनल बोलते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पे सेम एज़ ओरिजिनल होता है, आपको वो ओरिजिनल करके बेच रहा है, तो उसमें आपने वही पहले वाली जो आपको बात बताई कि उसकी जो पैकिंग है वो आपने चेक करनी है। 2-3 ब्रांड्स के ऊपर एक ही पैकिंग हो तो रेप्लिका होगी, 2-3 ब्रांड्स के ऊपर अगर एक ही बेस कपड़ा लगा हुआ हो तो कॉपी होगी, 2-3 ब्रांड्स के ऊपर अगर एक ही रेट हो तो वो भी यकीनन कॉपी होगी।
तो इसमें आपको मज़ीद एक दो छोटे छोटे टिप्स देता हूँ। उसको मैंने 9वें नंबर पे रखा हुआ है। नंबर पर है जी जो 2 नंबर कापी होती है, जो मैंने पहले आपको मैन्युफैक्चरर की स्टैंप वाली बताई है। जो मैन्युफैक्चरर की स्टैंप के बगैर वाला माल होता है, जो जिसको सेम एज़ ओरिजिनल बोलते हैं, उसकी पहचान करने का तरीका, यानी उसमें एक छोटा सा टिप बता रहा हूँ कि उसमें आपने ऐसा करना है कि दुकानदार जिससे आप माल ले रहे हैं उसको बोलना है कि भैया एक ही रेंज में, फ़लाँ रेंज में, मसलन आपको वो कोई एक रेंज में सूट दिखा रहा है कि ये 1600, 1700, 1800 इतने वाला सूट है, और वो बता रहा है कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो आपने उसको बोलना है कि इसी रेंज में भैया मुझे कोई और दिखा दो। अच्छा, वो कोई और दिखाएगा अगर वो सेम एज़ ओरिजिनल का काम करता होगा, वो उसी रेंज में, उसी तरह की पैकिंग में किसी और ब्रांड का आपको वो एक पूरा सेट दिखाएगा, ठीक है, आपको वॉल्यूम दिखाएगा। तो आपने उसको बोलना है कि अच्छा इसके मुझे डिज़ाइन नहीं पसंद आए, तो इसी रेंज में कोई और दिखा दो। 2-3 जब आप उससे पूछेंगे ना, तो वो उसी रेंज में और स्टफ़ निकालता जाएगा। तो आपको वहाँ पे यकीन करना चाहिए कि ये सेम एज़ ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है। और इस वीडियो का आखिरी जो पॉइंट है वो है जगह, कि जिस मार्केट या जिस इलाके में अमूमन रेप्लिका सेल हो रहा हो, उसी जगह, उसी गली, उसी मार्केट में या उसके आसपास कहीं पे भी रेप्लिका वाली शॉप पे आपको कोई आदमी कह दे कि हमारे पास ये फ़लाँ ओरिजिनल ब्रांड भी पड़ा हुआ है, तो आपको चाहिए कि उसको शक की निगाह से देखें, उसको असली ब्रांड मत समझें और उसकी जांच पड़ताल करें। जो मैंने आपको ऊपर टिप्स बताई हैं कि उस जगह पे लागू करें, आप अच्छी तरह चेक करें, ठीक ठाक जांच पड़ताल करें। ये आपका अपना हक़ है, ये इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करें। हाँ, उस दुकानदार को बिल्कुल मुँह पे मत कह दीजिएगा कि भैया ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा, इस तरह बात मत कीजिएगा, वरना वो दिफा शुरू कर देगा। तो इस तरह आपका जो सारा खेल है वो ख़राब हो जाएगा। वो जब दिफा करेगा तो बाज़ औक़ात दुकानदार, बल्कि अक्सर दुकानदार बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, तो आप को अमूमन क़ाइल कार ही लेते हैं। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना, उनसे बल्कि बात ही नहीं करनी। आपने अपने तौर पे उस ब्रांड का अच्छी तरह उसको पता करना है। वो अमूमन ऐसा होता है कि जब रेप्लिका वाली शॉप पे आप जाएं और उनसे कहें कि हमें असली ब्रांड चाहिए, तो वो उसमें जो ज़रा अच्छी क्वालिटी की रेप्लिका होती है, जो सेम एज़ ओरिजिनल वाला स्टॉक होता है, मैन्युफैक्चरर के ठप्पे के अलावा वाला जो स्टॉक होता है सेम एज़ ओरिजिनल वाला, ज़रा अच्छी क्वालिटी का, वो आपको उठा के दे देता है। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं रेप्लिका वाली शॉप से जब ओरिजिनल ब्रांड की डिमांड करता हूँ तो मुझे वो ओरिजिनल ब्रांड करके मिलते हैं, लेकिन ब्रांड के बहुत करीब होते हैं। मैं अक्सर धोखा खा जाता था पहले, लेकिन बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि ओरिजिनल और उस कपड़े में फ़र्क होता है, जो पहले मुझे महसूस नहीं होता था, अब मुझे महसूस हो जाता है। तो आपको चाहिए, अगर आपको उसका फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो ये करें कि जहाँ पे रेप्लिका सेल हो रहा है वहाँ से ओरिजिनल ब्रांड मत ख़रीदें। हाँ, अगर आप कहीं पे आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनल है, तो उसकी अच्छी खासी जांच पड़ताल, जो सारे ऊपर मैंने 5 इस वीडियो में और 5 पिछली वीडियो में टिप्स दिए हैं, वो सारे वहाँ पे लागू करें, अच्छी तरह चेक करें, तब उसके बाद ख़रीदें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इस जगह से जहाँ पे रेप्लिका हो वहाँ से बेहतर है कि ना ख़रीदें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आज के टिप्स मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये मेरी बहुत लंबी चौड़ी मेहनत का नतीजा है, निचोड़ है। तो आप भी अगर इसकी कदर करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप, मतलब मैंने तो इसको सीखने में तकरीबन साल 1.5 साल लगाया है। अगर आप 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा निकाल के ये अच्छी तरह वीडियो चेक कर लेते हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह लिख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने तजर्बा 1.5 साल में हासिल किया, इंशाल्लाह वो आप आधे घंटे में तो नहीं, लेकिन जब आप इन पॉइंट्स को लागू करेंगे, बाज़ार में, मार्केट्स में जाके कपड़ा चेक करेंगे, लागू करेंगे, वहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए आप पहचान करेंगे, तो मेरे ख़्याल में वही जो मैंने 1.5 साल में सीखा, आप इंशाल्लाह 1 माह के अंदर सीख जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। मैं समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सदका जारिया की नीयत से कर रहा हूँ कि किसी और बहन भाई का फ़ायदा हो जाए। ये सदका जारिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और एक और बात कि अगर आपको किसी भी जगह पे ख़रीदारी में कोई मसला बन रहा है, कोई डाउट हो रहा है, आपको किसी दुकानदार पे शक हो रहा है, आप को किसी कपड़े पे शक हो रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है वगैरह, जो भी आपको परेशानी है, आप न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फ्री एडवाइस चाहिए, किसी भी तरह का कोई मसला हो, आप अगर उसका हल चाहते हैं तो पहले अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके बाद हमारे नंबर्स शो हो रहे हैं, उन पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आपके लिए फ़्री में मुयस्सर होंगे, दस्तयाब होंगे। हम आपको अपनी तरफ से इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ, क्योंकि मशवरा एक अमानत है, तो अमानत के तौर पे उसको अमानत समझते हुए आपको बेहतरीन से बेहतरीन मशवरा देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।